तो जल्दी से बताओ यार, सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ क्या? ऑडियो और वीडियो क्लियर है सर? वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी बोल यार। सर आवाज़ थोड़ी कम आ रही है तो हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। आप कैसी आ रही है जल्दी से बताओ यार। अब ठीक आ रही है ना? ओके, स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो यार, एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चैप्टर डिफ़िकल्ट नहीं है, चैप्टर में क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आते हैं बेटा। चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट आते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपको इतना लैंग्वेज में फंसाया जाएगा कि आप उस लैंग्वेज के जो फंसाने के तरीके से बाहर ही नहीं आ पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज में कमेंडिंग करनी है कि क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो बेटा। आपको लैंग्वेज से इतना अच्छी तरीके से फ्रेंडली नेचर में पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज में इतना फंसाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस चैप्टर की एक खासियत बता दूंगा मैं। सबसे पहले आपको फिगर दे रखा है तो फिगर पे देखना है, अगर फिगर नहीं दे रखा तो फिगर बनाना है। समझ में आ गई बेटा बात? फिगर दे रखा है तो फिगर को देखना है, फिगर नहीं दे रखा तो फिगर को बनाना है। अगर आपने फिगर को अच्छी तरीके से समझ लिया, 95% आपका वहीं पर आंसर ख़त्म हो गया बेटा। 95% आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। छोटे बहुत कॉन्सेप्ट लगेंगे बेटा। चैप्टर में देखो कॉन्सेप्ट बहुत छोटे हैं लेकिन एप्लीकेशन हाईएस्ट लेवल पर जा सकती है बेटा। यहाँ पर ये बात आप याद रखेंगे, एप्लीकेशन बहुत 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 हाई लेवल पर जा सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ कर, क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए बेटा, और फिगर बनाने के लिए आपको आना चाहिए बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, और एक बात बता दूँ मैं, इस चैप्टर से आने से पहले अगर आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो इस चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले वो चैप्टर करेंगे और फिर ये चैप्टर करेंगे, क्योंकि इंटरलिंक चैप्टर है। अगर वो चैप्टर आपको आता है तो ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर आता है। इसकी हाइट क्या है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी हाइट कितनी होगी, अगर इसकी हाइट इतनी है तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटा। ऐसे वाले सवाल आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर भी आते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर भी आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका सम ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं बेटा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं बेटा। और मिसलेनियस थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक टेबल में जितने भी वैल्यूज़ है या वैल्यूज़ हैं बेटा, उसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहली वैल्यू है sin 30 1/2 होगा, sin 45 1/√2 होगा, sin 60 कितना होगा, √3/2 होगा। सर 0 और 90 क्यों नहीं है? 0 और 90 यहाँ पर इस चैप्टर में कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा। 0 और 90 को क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। cos 30 कितना होगा, cos 45 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, ये लिख लेना। cos यहाँ पर tan 30 कितना होगा, tan 45 कितना होगा, tan 60 कितना होगा, इतना लिख लेना। और साइन क्या होता है बेटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पर कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये बात आप याद रखेंगे। tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ये बात आप याद रखेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखना साइन क्या होता है बेटा, साइन अल्फा लिखेंगे हम। साइन अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर मैंने यहाँ पर ए अपॉन सी होगा, सी को मैंने इधर भेज दिया, सी इंटू साइन अल्फा क्या होगा? ए होगा। और यहाँ पर सी इंटू साइन बीटा क्या होगा? बी होगा। और फिर इसी तरीके से हम कॉस अल्फा को लिखूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? बी अपॉन में सी हो जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर के सी को इधर भेज दिया, सी इंटू कॉस अल्फा क्या होगा? बी हो जाएगा। अरे यहाँ से जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। इसी तरीके से क्या होगा? सी इंटू कॉस बीटा क्या होगा? ए हो जाएगा बेटा। और फिर इसी तरीके से अगर मैं tan अल्फा को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ए अपॉन बी हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर के बी को मैंने इधर भेज दिया, बी इंटू tan अल्फा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ए इंटू tan बीटा कितना हो जाए, tan बीटा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर 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 यहाँ पर देखो यार, अगर अल्फा एंड बीटा 45 डिग्री हैं, अल्फा एंड बीटा दोनों 45 डिग्री हैं, तो ये इज इक्वल टू बी हो जाएगा बेटा। ये बात याद रखना। ए की लेंथ जो होगी बी से इक्वल होगी, बी की लेंथ ए से इक्वल हो जाएगी। अगर उल्टा कंडीशन ले लें, अगर ए की लेंथ बी से इक्वल है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा, ये वाला भी 45 डिग्री होगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे।
नेक्स्ट यहाँ पर देखना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज पढ़ लेना। यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 प्रोडक्ट में नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर नंबर दे रखा है मैंने, आप ऐसे मत पढ़ लेना 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू, ऐसे नहीं बेटा, यहाँ पर मैंने जिस नंबर लिखा है यहाँ पर साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोसेकेंट को सेकेंड 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखना सेकेंड को कोसेकेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा। और फिर यहाँ पर देखना जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन पास करूँगा, यहाँ से मैं एक लाइन पास करूँगा, ये होगा मेरा लाइन ऑफ साइट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे बेटा। और इस लाइन ऑफ साइट के जो नीचे, अगर मैं ऐसे नीचे देखूंगा तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पर देखना अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट और ये जो एंगल ऑफ, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना लाइन ऑफ डिप्रेशन के, इसे हम क्या कहेंगे, लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। यानी मैं नीचे देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो क्या बनेगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बेटा। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, जो ऊपर वाला एंगल है उसे एलिवेशन कहेंगे, जो नीचे वाला एंगल है उसे डिप्रेशन कहेंगे बेटा। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये वाले बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर Z लिखा हुआ है या फिर ये दो लाइन जो है पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, या फिर Z लिखा हुआ है तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। और फिर ये दो लाइन जब पैरेलल होते हैं, जो ग्रीन वाला एंगल ब्लू वाले एंगल के साथ इक्वल होगा, इसे हम अलाइड एंगल्स कहते हैं, इसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इन किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना है, चलिए बढ़ते हैं चैप्टर में। क्वेश्चन को डीकोड करना आना चाहिए बेटा आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले फिगर दे रखा है तो फिगर में देखेंगे, नहीं तो फिगर बनाएंगे। यहाँ पर क्या करा है, लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल ऑफ हाउस टीचिंग द टॉप ऑफ द वॉल एंड द फुट ऑफ द, यहाँ पर देखो यार हमें ये हाइट बतानी है, हमें क्या बतानी है, ये हाइट बतानी है। जबकि यहाँ पर वॉल के फुट से लैडर के फुट का डिस्टेंस 2 मीटर दे रखा है। वॉल के फुट, ये वाली लैडर है हमारी, ये वाली AC जो है लैडर है, और यहाँ पर हमें AB बताना है। BC अगर दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ऑपोजिट है हमारा H, एडजेसेंट है हमारा क्या है बेटा 20, या फिर 2, यहाँ पर क्या है बेटा 2 है बेटा, यहाँ पर 20 गलत से आ गया, यहाँ पर 2 है बेटा, कितना है बेटा 2 है, वाला 2 मीटर है, ये वाला क्या है H है, तो हम क्या करेंगे tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन में 2 लिखेंगे। और फिर H की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसे नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे, H इज इक्वल टू 2 इंटू √3। सर √3 कहाँ से आया, याद कर बेटा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। 2 इंटू tan 60 कितना होता है, 2 इंटू √3, 2√3 क्या हो जाएगा, इस वॉल की हाइट हो जाएगी बेटा, यानी H की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। अगर हमें यहाँ पर देखना, हमें यहाँ पर क्या करना था, L काटना था, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल पोल था बेटा जो 10 मीटर हाई था, यहाँ से एक वायर हमने बांध दी और ग्राउंड के लिए, तो इस वायर की लेंथ बतानी है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है, अगर यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है तो हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो हम लेंथ कैसे पता करेंगे, सर हम जानते हैं साइन थीटा लगाएंगे, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनिस, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनिस। ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है बेटा, 10 मीटर है। ऑपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। यहाँ पर देख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा हमारा 10 अपॉन में L, 10 अपॉन में L। मैं क्या करूँगा, साइन 45 डिग्री है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इज इक्वल टू 10 अपॉन में L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L की वैल्यू कितनी आएगी, 10√2 आ जाएगी बेटा, कितनी आएगी, 10√2 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, एक सर्कस का आर्टिस्ट था, इन्होंने क्या किया, ऐसे क्लाइम किया एक रोप की लेंथ कितनी है 20 मीटर थी, और फिर इनका एंगल कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री दे रखा था। तो हमें ये वाली, यानी हमें कितने क्या बताना है बेटा, यहाँ पर देख लेना, पोल का जो
हाइट है हमें वो बताना है, यानी ए बी बताना है। ए बी कैसे बताएंगे सर, हम जानते हैं ए बी, यहाँ पर देख लेना साइन लगा सकते हैं हम फिर से। यहाँ पर देखना ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनिस, ऑपोजिट ए बी अपॉन में ए सी हाइपोटेनिस, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनिस। साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई बेटा। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे कि मैं करूँ, जल्दी बोलो यार, आप ट्राई करोगे, जल्दी बोलो यार। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, यहाँ पर देखना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, करना तो आपको ही है। यहाँ पर चलो एक्सप्लेन ही कर देते हैं। देखो यार, ये क्या था, हमारे पास ट्री था, क्या था बेटा, ट्री था, और यहाँ पर कुछ बिजली की वजह से क्या हो गया, जोरदार धमाकेदार बारिश, शानदार बारिश आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर झाड़ कट के ऐसा गिर गया। देखो यार, ए बी जो झाड़ था, यहाँ पर देखो ये वाला झाड़ क्या हो गया, कट के ऐसे गिर गया। वेट, मैं ऐसे ड्रॉ करके, देखो यार, ये जो हमारे पास पूरा का पूरा झाड़ था, ये क्या हो गया, यहाँ से कट हो गया, और यही झाड़ क्या हो गया, ऐसे यहाँ पर बेंड हो गया। और ये जो बेंड हुआ है, कितने एंगल पर बेंड हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना था, यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री बतानी थी। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे मालूम करेंगे हम, यहाँ पर देखना, हाइट ऑफ द ट्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री विद द टचेस 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है बेटा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाकर बी सी की लेंथ मालूम करेंगे। बी सी की लेंथ निकलेगी 8/√3, और फिर हम cos थीटा जानते हैं। cos थीटा कितना होता है बेटा, cos थीटा इसी में लगाएंगे। cos थीटा कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास a डैश बी मिल गया, a डैश बी मिल गया, और फिर बी सी मिल गया। बी सी और a डैश बी को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देख यार। ये था हमारा पूरा ट्री, ये था हमारा पूरा ट्री, ये था हमारा पूरा ट्री। यहाँ पॉइंट बी पर कट कर क्या होगा, यही झाड़ यहाँ पर आके लेट गया बेटा, सो रहा है 30 डिग्री एंगल पर। और यहाँ पर देखना, ये जो एंगल बना 30 डिग्री बना, तो हम टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या कह सकते हैं, ए डैश बी प्लस बी सी कह सकते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बी सी प्लस बी ए डैश कह सकते हैं। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी लेंथ ऑफ द ट्री हो जाएगी। तो हम सबसे पहले tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा लगाकर बी सी की लेंथ मालूम कर लेंगे, और फिर cos थीटा लगाकर हम ए डैश बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देख लेना, एक कॉन्ट्रैक्टर था आपकी तरह का था, वो क्या सोचा, जो भी 5 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उन्हें 1.5 मीटर, यहाँ पर देखना एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उन्हें 1.5 मीटर वाला क्या लगा रहा है, स्लाइड लगा रहा है, विथ एंगल 30 डिग्री लगा रहा है। और उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कितना लगा रहा है बेटा, 3 मीटर उतना लंबा लगा रहा है, और 60 डिग्री पर लगा रहा है बेटा। तो हमें बताना है कि कितनी लेंथ का स्लाइड चाहिए उन्हें, अलग अलग केसेस में कितने चाहिए बेटा। सबसे पहले देख, 5 साल वाले का कितना 1.5 मीटर लगा रहा है और 30 डिग्री पर लगा रहा है, और उनसे ज़्यादा वाले का कितना लगा रहा है, 3 मीटर पर लगा रहा है, और एंगल कितना है 60 डिग्री पर लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस 5 साल वालों का निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखना, जूम करके बता देता हूँ कैसे निकालेंगे सर। यहाँ पर देखना, साइन थीटा जानते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमें AC की लेंथ मालूम करनी है, यानी कि हमें कितना लेंथ का स्लाइड लगाना चाहिए, इतना ही मालूम करना है हमें। इस वाले केस में भी AC की लेंथ मालूम करनी है, 2 अलग अलग केसेस बनेंगे। यहाँ पर देखना, एंगल कितना था, 30 डिग्री था। साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करनी है। ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। 1.5 अपॉन AC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट ये वाले इस वाले के लिए करेंगे, इस वाले का करने के लिए एंगल कितना दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था, और ये जो हाइट दे रखा था 3 मीटर दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस करेंगे, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस करेंगे। और हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा AC इक्वल टू 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। 5 साल वालों के लिए 3 मीटर का चाहिए, और फिर यहाँ पर उनसे एल्डर्स के लिए कितना चाहिए, 2√3 मीटर चाहिए। अगर दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो इतना ही था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ बॉटम ऑफ द ग्राउंड विच इज, तो हमें फाइंड द हाइट। ये सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो यार यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी बताना है, यानी हाइट ऑफ द टावर। ये देखना यार, हाइट पूछेगा डिस्टेंस पूछेगा, हाइट पूछेगा डिस्टेंस पूछेगा। थोड़ी एडवांस लेवल पर चले जाएगा तो स्पीड डिस्टेंस टाइम पर आ जाएगा, और फिर थोड़ा और एडवांस चले जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री पर आ जाएगा, और थोड़ा चले जाएगा तो प्रूफ दैट वाला पूछ लेगा। इतना ही है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या पूछा है, ए बी की लेंथ पूछा है। तो कैसे करेंगे, tan थीटा लगाओगे, ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट लगाओगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी की वैल्यू 10√2 आ जाएगी। वेरी 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 इजी सवाल था बेटा। यहाँ पर देखना क्या कर रहा था, आपकी तरह एक पागल बच्चा क्या कर रहा था, पढ़ने के बजाय क्या कर रहा था, पतंग उड़ा रहा था। क्या कर रहा था बेटा, पतंग उड़ा रहा था। पतंग की जो हाइट थी, ये वाली हाइट, यानी ग्राउंड से जो कितनी ऊपर उड़ रही थी, 60 मीटर ऊपर उड़ रही थी, और जो एंगल था 60 डिग्री था। मतलब कि जो उसकी स्ट्रिंग है, जो उसका धागा है, वो कितना लंबा होगा ये मुझे बताना पड़ेगा। पतंग वो उड़ा रहा था, पढ़ना हमें पड़ रहा है बेटा। यहाँ पर देखो, ये ग्राउंड से हाइट कितनी थी, 60 मीटर थी, एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो हमें ये जो धागे की लेंथ है ये बतानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, साइन थीटा जानते हैं। साइन थीटा लगाएंगे, ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस ही पता करना है हमें। ऑपोजिट हो गया हमारा 60 मीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस हो गया हमारा केपी। केपी कैसे मालूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 60 की वैल्यू डालकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40√3। कितना आएगा बेटा, 40√3 आ जाएगा। अरे आंसर जो भी अपने का बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना, थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर देखना, यहाँ से एक लड़का था और यहाँ से इसने क्या किया, इस टावर या फिर ये बिल्डिंग है बेटा, ये हाँ, एक क्या थी, एक 30 मीटर लॉन्ग एक बिल्डिंग थी। कितनी थी बेटा, 30 मीटर एक लॉन्ग बिल्डिंग थी। और फिर एक लड़का कितना था, 1.5 मीटर लंबा था। इसने क्या किया बेटा, इसने यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 30 डिग्री एंगल था, और फिर इसने कुछ दूरी चल ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूर चले गया, और फिर यहाँ से देखा तो 60 डिग्री हो गया। तो हमें बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब इसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अच्छा सवाल है। तो कैसे करेंगे सर, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये जो है पी आर की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि हमें मालूम करना है ये वाला लेंथ, यानी पी आर। क्योंकि हाइट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। हाइट को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1.5 मीटर लॉन्ग था, और फिर जो हमारा ये वाला जो लेंथ है, इसे कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 1.5 कर देंगे तो कितना आएगा, 28.5 आएगा। 28.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 57/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 57/2 लिख सकते हैं, 57/2 लिख सकते हैं। यार समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोल यार। तो क्या कर रहे हैं हम, 57/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 57/2 लिखेंगे इन ट्रायंगल PAR, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, PAR में क्या कर रहे हैं, tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा अप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, AR मिल जाएगा। यहाँ से AR कितना मिलेगा हमें, AR मिलेगा हमें 57√3/2 मिलेगा, 57√3/2 मिलेगा। और फिर PRB में, इतने वाले ट्रायंगल में हम क्या मालूम करेंगे, BR मालूम करेंगे, BR मालूम करेंगे, BR मालूम करेंगे। BR की वैल्यू कितनी आएगी, tan थीटा ही अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे, और फिर हम BR मालूम करने पर
19√3/2 आ रहा है। तो इसने कितना दूर चला, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो एस टी की वैल्यू हमें बताना है। एस टी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कैसे बताएंगे हम, यानी कि टोटल डिस्टेंस में से बी आर माइनस कर देंगे, यानी ए आर में से बी आर निकालेंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए आर में से बी आर निकालेंगे तो ए बी मिल जाएगा। माइनस करा तो मुझे मिल गया 19√3। एक बात बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको रैशनलाइजेशन करने आना पड़ेगा बेटा, आपको रूट में सॉल्व करना आना पड़ेगा बेटा, और रैशनलाइजेशन आपको आना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यहाँ से देख लेना टावर फिक्स रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर क्या था, एक बिल्डिंग थी, 20 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग थी, उसके ऊपर एक टावर था। टावर की हाइट हमें बताना है। 20 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग पर एक टावर था ए बी, इसकी हाइट हमें बताना है। और एक पॉइंट डी था जहाँ से अगर मैं बिल्डिंग के टॉप पर देखूं तो एंगल 45 बन रहा है, अगर मैं टावर के टॉप पर देखूंगा तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। दोनों में फ़र्क समझना। एक बिल्डिंग थी 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर था ए बी, उसकी लेंथ हमें बताना है बेटा। और एक पॉइंट था डी, जिससे अगर मैं टॉप ऑफ द टावर को देखूं तो एंगल 60 डिग्री बनेगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखूंगा तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेना। इस वाले ट्रायंगल में मैंने आपको एक केस पढ़ा था, अगर 45 डिग्री है, ये एक एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा बेटा, जल्दी बोल यार। ये 45 है, ये 90 है, ये भी 45 हो जाएगा। अगर दोनों 45 डिग्री होते हैं तो मैंने क्या कहा था, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। BC की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, DC के इक्वल हो जाएगी। डायरेक्ट हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो BC अपॉन में DC कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन में DC इज इक्वल टू 1 हो गया। तो BC की वैल्यू 20 है, तो DC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी बेटा। ये वाली बात आप याद रख सकते हो, DC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 आना था बेटा, यहाँ पर 20। DC की वैल्यू भी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। फिर हमें क्या बताना था, हमें बताना था ए बी की लेंथ काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, tan 60 डिग्री अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एंगल 60 डिग्री था। tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल गया, AC अपॉन DC मिलेगा। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। BC की वैल्यू हम जानते हैं, CD की वैल्यू हम जानते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने पर हम क्या करें, AB को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते करते हमें पता चलता है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू √3 माइनस 1 है बेटा। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, समझ में आ गया बेटा बात। ये वाली वैल्यू आप याद रखना 20 मीटर है बेटा। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाला 45, ये वाला ऑटोमेटिक 45 डिग्री होगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, एक पेडेस्टल था बेटा, यहाँ पर एक पेडेस्टल था। पेडेस्टल की हाइट हमें बतानी है, जिसके ऊपर 1.6 मीटर की स्टैच्यू रखी हुई है। एक पेडेस्टल था, उसके ऊपर 1.6 मीटर की स्टैच्यू रखी हुई है, और हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। और एक यहाँ पर पॉइंट डी है, अगर मैं पेडेस्टल के टॉप पर देखूंगा तो एंगल 45 डिग्री मिलेगा। 45 आया तो क्या लगाएंगे, याद आ गया, तो यहाँ पर 45 डिग्री मिल गया। अगर मैं इसी पॉइंट डी से अगर मैं टॉप ऑफ द स्टैचू को देखूंगा तो मुझे एंगल 60 डिग्री मिलेगा। तो हमें पेडेस्टल की हाइट बतानी है। वेरी सिंपल। कैसे करोगे बेटा, यहाँ पर देख लेना। अरे हाँ सर, हम जानते हैं ये वाला 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसकी लेंथ इज इक्वल टू इसकी लेंथ, यानी BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD। हम यहाँ से लिख लिया BC इज इक्वल टू CD, या फिर आप tan थीटा लगाकर भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। BC इज इक्वल टू CD। और फिर इन पूरे ट्रायंगल में देखेंगे ADC ट्रायंगल में देखेंगे। ADC ट्रायंगल में हमने देखा तो हम क्या बोल सकते हैं, ADC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 60, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। AC अपॉन CD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC को लिख सकता हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC बाई CD। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, AB प्लस BC प्लस CD,
ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई सी डी, तो ये कितना हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी बी सी, यहाँ पर भी बी सी कैसे आया, क्योंकि मैंने डी सी को बी सी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो 1.6 जो है ए बी की लेंथ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, और फिर मैंने इसे सॉल्व करता गया बी सी की वैल्यू कितनी आई, मुझे इतनी मिली। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इरेशनल नंबर आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इरेशनल नंबर आ रहा तो मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद मुझे आंसर कितना आया, 0.8 इंटू √3 + 1 मिल गया। बेटा ये वाली बात आप याद रखेंगे, रैशनलाइज हमेशा करके छोड़ना है। और ये वाले क्वेश्चन को कैसे सर सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर देख लेना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर देखना एक बिल्डिंग थी, दूसरा टावर था, एक बिल्डिंग थी, दूसरा टावर था। ये वाला टावर जो था 50 मीटर लॉन्ग था, और ये बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है। अगर आप टावर के बॉटम से बिल्डिंग की हाइट पर देखोगे तो एंगल 60 डिग्री बनेगा। अगर आप बिल्डिंग के बॉटम से टावर के हाइट पर देखोगे तो एंगल 60 डिग्री बनेगा। अरे हाँ सर, बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें बेस को कॉमन मानना पड़ता है। बेस को क्या मानेंगे, कॉमन मानेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व होगा, इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में क्या करेंगे हम, tan ए बी डी नहीं बेटा, यहाँ पर ए बी डी नहीं बेटा, tan 60 किस में आ रहा है, ए बी नहीं बेटा, सी बी डी में क्या कर रहे हैं, सी बी डी, एंगल सी बी डी में क्या कर रहे हैं, एंगल सी बी डी में tan 60 अप्लाई कर रहे हैं। tan 60 कितना होता है, सी डी अपॉन बी डी होता है, सी डी अपॉन बी डी होता है, क्योंकि हम सी डी की वैल्यू जानते हैं। सी डी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री होगा। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, बी डी हो जाएगा 50 अपॉन √3, बी डी हो जाएगा 50 अपॉन √3। अरे हाँ सर, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ए बी डी ट्राइंगल ले रहे हैं और tan 30 अप्लाई कर रहे हैं। tan 30 अप्लाई करा तो हमें कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन बी डी की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, बी डी की वैल्यू हमने डाल दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, ए बी इज इक्वल टू, सॉल्व करते गए रैशनलाइज किया, फिर हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16/2/3 आ जाएगा, 16/2/3 आ जाएगा, या फिर 50/3 भी आप कह सकते हो। बेटा इतनी बात आपको पता चली, तो हाँ बोल यार, जल्दी बोल। पहले ये वाला ट्रायंगल को लेकर सॉल्व किया, फिर ये वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर क्या था, कॉमन बेस था बेटा। नेक्स्ट ये वाला भी सेम सवाल है बेटा, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आता है। कॉम्प्लिकेशन यही है कि यहाँ पर भी बेस कॉमन है बेटा। यहाँ पर देख लेना, दो इक्वल हाइट के पोल्स थे बेटा, 2 इक्वल हाइट के पोल्स थे। एक पोल का नाम ए बी, दूसरे पोल का नाम सी डी। यहाँ पर एक पॉइंट ओ था, और इन दोनों का डिस्टेंस, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर था। और मैंने क्या कर दिया, पॉइंट ओ पे खड़े होके यहाँ पर इसके टॉप पर देखा तो 30 डिग्री मिला, और इसके हाइट पर, इसके टॉप पर देखा तो 60 डिग्री मिला। यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री मिला। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे बताना है दोनों का हाइट कितना होगा, और पॉइंट ओ से ये वाली कितनी डिस्टेंस होगी, और पॉइंट ए ओ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, मैं मुझे बताना था। दोनों की हाइट कितनी होगी, दोनों की हाइट सेम है, और कितनी होगी वो बताना है। नेक्स्ट मुझे बताना है बी ओ कितना होगा, ओ डी कितना होगा। कैसे करेंगे सर, देखो बेटा सिंपल होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। फिर एंगल ए वो बी में हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 60 कितना होता है, √3 होता है। √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में बी ओ, एक्स अपॉन में बी ओ। यहाँ से बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी। और फिर इन ट्रायंगल सी ओ डी में क्या करेंगे, tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। और फिर सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी डी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखना सी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर देख लेना बेटा। ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, सी डी की वैल्यू हमें मालूम करना था, तो हम क्या करें, उसे x हो जाएगी, सी डी की वैल्यू x हो जाएगी, और tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। लेकिन डी वो देखो यार, डी वो को हम क्या लिख सकते हैं, डी वो को हम क्या लिख सकते हैं, डी वो को लिख सकते हैं बी डी माइनस बी ओ, बी डी माइनस बी ओ। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओ 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 को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी ओ, बी डी माइनस बी ओ लिख सकते हैं। तो हमने बी डी माइनस बी ओ लिखा, तो हमने क्या मिल गया, हमें बी डी माइनस बी ओ लिखा, तो हमें ए टी माइनस बी ओ मिल गया, ए टी माइनस बी ओ मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं,
एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म को उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, बी ओ की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, बी ओ की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। अगर हमने बी ओ की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 आ जाएगी। अगर हमें एक्स की वैल्यू 20√3 मिल रही है तो बी ओ की वैल्यू कितनी थी, x अपॉन में √3 थी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से √3 से √3 कटेगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। यानी हाइट ऑफ द टावर कितना था बेटा, 20 था बेटा। नहीं बेटा, हाइट ऑफ द टावर कितना था, 20√3 था। बी ओ कितना था, 20 था। ध्यान से सुनना यार, इतना वाला 20 है और पूरा 80 है तो ये कितना होगा, 60 होगा बेटा। अरे हाँ सर 60 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख यार, दो पोल से एक पॉइंट ओ था और दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस 80 मीटर था। ये पॉइंट ओ से मैंने इस वाले पोल के हाइट पर देखा तो एंगल 60 डिग्री बना, इस वाले पोल पर देखा तो एंगल 30 डिग्री मिला। तो मुझे बताना है कि दोनों पोल्स का हाइट कितना होगा और इन दोनों पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों पोल के हाइट को से इक्वल कर दिया, इक्वल टू एक्स कर दिया और फिर इसमें tan थीटा लगाया और फिर इसमें tan थीटा लगाया और इसमें बी ओ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ओडी को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने BD माइनस BO लिख दिया। तो ऐसे सॉल्व करते गए तो हमें एक्स की वैल्यू मिली 20√3। 20√3 मिलने के बाद हमने क्या कर दिया, BO की वैल्यू मालूम की, नेक्स्ट हमने क्या मालूम की, OD की वैल्यू मालूम की। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये वाला भी सेम सवाल है, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, आंसर आप काटोगे बेटा। यहाँ पर देखना, हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी देखो यार, डायरेक्ट सिंपल ही मैं करके देता हूँ। यहाँ पर एक क्या था, हमारा कैनल था बेटा, क्या था, कैनल था। यानी BC हमारा क्या है, कैनल है। और फिर AB क्या है, हमारा हाइट ऑफ द टावर है बेटा, हाइट ऑफ द टावर है। आप इन दोनों को ही फाइंड करना है बेटा। यहाँ से देखो, पॉइंट D था और पॉइंट C था। पॉइंट C पर मैंने टॉप ऑफ द टावर देखा तो एंगल 60 डिग्री बना और इसके 20 मीटर दूर देखा मैंने तो एंगल D था, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री था। पॉइंट D पर यहाँ से सेम देखा मैंने, सेम यहाँ से देखा तो 30 डिग्री, यहाँ से देखा तो 60 डिग्री। और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर था। आपको ब्रेथ ऑफ द कैनल यानी कि BC और AB मालूम करना है, BC और AB मालूम करना है। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम टू सेम लगाएंगे, आपको आंसर इजीली काटने आना चाहिए बेटा। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छा सवाल है, कर लेना बेटा, सेम टू सेम लगेगा बेटा। आपको BC और क्या करना है, AB और BC करना है, AB और BC करना है। एक निकल जाएगा तो दूसरा इससे भी आसान है निकालना। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एक 7 मीटर के बिल्डिंग पर खड़े हो गए, 7 मीटर के बिल्डिंग पर खड़े हो गए और फिर हमने क्या देखा, एक टावर था, बहुत बड़ा टावर था। इस बहुत बड़े टावर के टॉप पर देखा तो एंगल कितना बना, 60 डिग्री बना। और फिर हमने बॉटम पर देखा तो एंगल 45 डिग्री बना। मैंने कहा था अगर यहाँ पर Z बन रहा है, उल्टा Z बना हमारा यहाँ पर, अगर यहाँ पर Z बन रहा है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखना, हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है। हाइट ऑफ द टावर कैसे बताएंगे, CE प्लस DE बोलेंगे, CE प्लस DE बोलेंगे। D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 है, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है, 7 है। तो इसे यही यहाँ लेकर आ जाएंगे तो ये वाली भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी बेटा। तो हमें देखना यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला एंगल 45 डिग्री कैसे आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बेटा, Z बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों 45 डिग्री है तो ये वाली लेंथ AB इजिकल टू BD हो जाएगी। ये वाली मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है। BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाए, 7 मीटर हो जाएगी। अगर ये 7 मीटर हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, 7 मीटर को, यही लेंथ को हम यहाँ लेके चले गए। ये ई की लेंथ भी कितनी होगी, 7 हो गई। अगर इसकी 7 है और ये हमें CE मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 60 डिग्री अप्लाई करने पर हमें कितने मिल रहा है, 7√3 मिल रहा है। यानी हमें CE प्लस ED कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल लेंथ ऑफ द
टावर मिल रहा है, यानी हम ऐड कर रहे हैं, कॉमन 7 काट रहे हैं तो इतनी हमें मिल जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 मीटर के बिल्डिंग पर हमने खड़ा होकर यहाँ से टॉप पर देखा तो 60 डिग्री, बॉटम पर देखा तो 45 डिग्री। ये वाला एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये दोनों 45 डिग्री होते हैं तो ये 7 हो जाएगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अगर यहाँ 60 डिग्री है, 7 यहाँ पर 7 मीटर है और यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे और सी की वैल्यू मालूम करेंगे। सी की वैल्यू मालूम होंगे तो हमें डी की वैल्यू अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हम 7 कॉमन ले लेंगे तो आंसर हमें इतना मिल जाएगा। बता रहे हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना 2 शिप थे बेटा, क्या थे, एक लाइट हाउस था 75 मीटर हाइट वाला, एक लाइट हाउस था, और यहाँ पर 2 शिप थे। यहाँ पर एक शिप सी पर थी और एक यहाँ पर शिप डी पर थी। इन दोनों का एंगल देख लेना। अगर मैं टॉप ऑफ द टावर से इसका एंगल देख रहा हूँ तो 30 डिग्री मिल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसका देख रहा हूँ तो एंगल 45 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जेड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये वाला 30 तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। अगर ये वाला 45 डिग्री तो ये वाला भी 45 डिग्री हो जाएगा। फिर से हम प्रॉपर्टी याद करेंगे, ये वाला 45, ये वाला भी ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी की लेंथ 75 मीटर तो बी सी की लेंथ भी 75 मीटर हो जाएगी। इतनी बात आपको पता चल गई कि आप थोड़े से फास्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। फिर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 लगाकर हम सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर CD मालूम करना था हमें, CD मालूम करना था तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। BC प्लस CD लिखेंगे और फिर हम BC की वैल्यू जानते हैं 75 है। इसे सॉल्व करते 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 हमें CD की वैल्यू मिलती है 75 इंटू √3 - 1 मिलेगी बेटा। कितनी मिलेगी, 75 माइनस √3 - 1 मिलेगी बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, ये सेम वाला सवाल है, आप करेंगे इसे। यहाँ पर देख लेना आपको क्या करना था, बलून एक मैं यहाँ पर एक समझो आप यहाँ पर खड़े हो, आपकी लेंथ है 1.2 मीटर आपकी लेंथ है। आप यहाँ पर खड़े हुए हो और आप बलून को पहले देखते हो तो 60 डिग्री पर था पॉइंट ए पर, फिर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर वो कितना आ गया, पॉइंट बी पर आ गया। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल इसने किया। अगर ये ग्राउंड से हाइट कितनी है, 88.2 दे रखी है, 88.2 दे रखी है और आपकी हाइट 1.2 दे रखी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले इस वाली हाइट में से आपकी हाइट माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करना है, tan 30 लगाएंगे और फिर यहाँ पर tan 60 लगाएंगे। इन कॉमन बेस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो आंसर आपका इतना मिल जाएगा बेटा। ध्यान से कर लेना, अच्छा सवाल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सवाल भी आप कर लेना। यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा आपको, ये बी की लेंथ बतानी पड़ेगी, यानी इसकी हाइट बतानी पड़ेगी। आपको कैसे बताओगे, सरफेस एरिया का थोड़ा सा भी यूज़ नहीं है यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ पर 45 डिग्री है तो आप कुछ यहाँ पर इक्वेट कर लेना और फिर यहाँ पर रेडियस निकलेगा, इसकी लेंथ यहाँ से काट लेना और फिर इजी सवाल है बेटा, कर लेना बेटा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर क्या पता करना पड़ेगा, the distance between the foot of the tower and the building, also distance between the top। यानी हमें क्या, ये टायर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। the tower and the building are standing vertically opposite on a ground level. The angle of elevation of the top of the tower from a point same on the ground is 30 डिग्री। एंड यहाँ से देखना, यहाँ पर हमें पता क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, AD की लेंथ हमें पता करनी पड़ेगी और फिर हमें क्या पता करना पड़ेगा, वेट यार क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप, यानी कि हमें ये वाली डिस्टेंस AD पता करनी पड़ेगी। एंड द हाइट ऑफ द, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमें क्या पता करना पड़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द बिल्डिंग से लेकर फुट ऑफ द टावर के डिस्टेंस कितनी है बेटा, वो आपको पता करनी पड़ेगी। आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, इजी सवाल है, यहाँ पर सोल्यूशन भी दे रखा है तो आपको पता करना पड़ेगा बेटा। यहाँ से देखना BE और
ये वाली चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी। ये वाला और ये वाला यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपको पता करना पड़ेगा बेटा, सी डी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी बेटा। इजी सवाल है, कर लेना। पहले यहाँ से देखो, यहाँ से आप ए बी कर लेना, ए बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और फिर यहाँ से सी ई मालूम कर लेंगे, तो ये भी दोनों को ऐड कर देंगे तो इजीली निकल के आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट ये वाला भी इजी सवाल है, कर लेना। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे, सोल्यूशन शायद रॉन्ग दे रखा है, आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेना। नेक्स्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम की तरफ बढ़ते हैं बेटा। स्पीड डिस्टेंस टाइम में कैसे सवाल आते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के आते हैं। यहाँ पर देख लेना, यहाँ से एक बंदा खड़ा हुआ, इसका जो हाइट था, इसका हाइट यहाँ पर नहीं दे रखा है। एक बिल्डिंग थी बेटा, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, और यहाँ पर क्या, ये बंदा खड़ा हो गया और फिर ये देख रहा है कि कार यहाँ से स्टार्ट हुई। कार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से जब स्टार्ट हुई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था बेटा। और जब ये स्टार्ट होकर यहाँ पर आ गई पॉइंट डी पर, 6 सेकंड के बाद बेटा, 6 सेकंड के बाद पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 60 डिग्री हो गया। और फिर आपको बताना है कि कितने सेकंड के बाद ये वाली कार बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पे आ जाएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट की, 6 सेकंड के बाद यहाँ पर आ गई, कितने सेकंड के बाद, यहाँ से लेकर कितने सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इनिशियल पोजीशन हमारी सी थी और यहाँ पर 6 सेकंड के बाद पोजीशन डी पर कार आ गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी में हम क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री लगाकर हम डी बी की वैल्यू कितनी मालूम करेंगे, ए बी अपॉन √3 हो जाएगा, ए बी अपॉन √3 हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 लगाएंगे। tan 30 लगाएंगे तो हमारा कितना होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख लिया हमने यहाँ पर। और हम जानते हैं ए बी अपॉन इस, और हम क्या जानते हैं, 1/√3 होते हैं। tan 30 की वैल्यू हमने ये कर दिया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, इस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया बी डी की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बी डी की वैल्यू को क्या कर दिया हमने, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, बी डी की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करते हमारे पास सी डी की वैल्यू मिलेगी। सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab अपॉन √3 हो जाएगी। और फिर हमें टाइम कितना दे रखा था, यानी सी डी का डिस्टेंस कितना था बेटा, सी डी का डिस्टेंस था 2ab अपॉन √3 हो गया। और कितने सेकेंड टाइम लिए बेटा, 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लिया। तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ द कार हम कैसे काटेंगे, स्पीड ऑफ द कार काटेंगे दिस डिस्टेंस अपॉन में टाइम काटेंगे हम। तो हमारा आंसर आएगा ए बी अपॉन 3√3 आएगा, ए बी अपॉन 3√3 आएगा। यानी हमारे यहाँ पर स्पीड मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन काटेंगे। टाइम टेकन कैसे काटेंगे बेटा, टाइम टेकन कैसे काटेंगे, यहाँ पर देखना, टाइम टेकन टू ट्रैवल बी डी डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर देंगे। डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस हम काट चुके हैं वहाँ पर। डिस्टेंस काटने के बाद हम स्पीड यहाँ पर काट चुके हैं, तो यहाँ से ए बी कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देख लेना बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल में tan 60 डिग्री की वैल्यू काटेंगे और बी डी की लेंथ हम मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू मालूम करेंगे और सी डी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। और फिर 6 सेकंड ले रहा है तो हम स्पीड ऑफ द कार मालूम करेंगे। और स्पीड ऑफ द कार हमें एक बार पता चल गया है, और बी डी की डिस्टेंस हमें पता चल गई है। तो हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, लिख दिया हमने
हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 सेकंड काट दिया। फिर से कह रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू डालेंगे, BD की वैल्यू मालूम करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे डालेंगे, हम क्या करेंगे CD की वैल्यू मालूम करेंगे। CD की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू से 6 सेकेंड टाइम में कितने करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, BD डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लेगा उसे कैलकुलेट करेंगे, जो क्या आएगा 3 सेकेंड आएगा बेटा। ये वाला भी क्वेश्चन सेम है बेटा। यहाँ पर आपको हाइट बतानी है, हाइट बतानी है बेटा। क्या बतानी है आपको, हाइट बतानी है। लेकिन आपको ये सवाल ट्राई करना बेटा, या फिर मैं करा ही देता हूँ, यहाँ पर देख लेना। अगर एक पॉइंट O था, यहाँ से आप यहाँ पर पॉइंट A, पहले प्लेन कहाँ थी बेटा, हमारी एरोप्लेन पॉइंट A पर थी और फिर चले गई पॉइंट B पर। अगर पॉइंट A पर थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। अगर पॉइंट B पर चले गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, हमें हाइट बतानी है। क्या बतानी है बेटा, हाइट बतानी है, कितनी दूरी पर है ग्राउंड से। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया 5/18 से भी कर सकते हो, 1000/3600 से भी कर सकते हो। अगर आपने वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, 180 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये कितना टाइम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, 10 सेकेंड टाइम ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 10 सेकेंड टाइम ले रही है। अगर ये 10 सेकेंड टाइम ले रही है तो 180 × 10 कितना हो जाएगा, 1800 मीटर यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया, 1800 मीटर कवर कर लिया। अब हम जानते हैं अगर ये 1800 मीटर कवर कर लिया तो हमें क्या बताना था, हाइट बताना था। हाइट हम जानते हैं कैसे काटेंगे, tan 60 की वैल्यू डालेंगे और फिर इसे x डिस्टेंस मान लेंगे। तो x/में h कितना हो, h/में x कितना हो जाएगा, 1√3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन मिल गई है। और फिर हम क्या जानते हैं, एंगल D = 90 डिग्री, एंगल D = 90 डिग्री है हमारा। tan θ tan 30 की वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर। tan 30 की वैल्यू डालने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी हमें, इक्वेशन 2 मिलेगी। यहाँ पर देख लेना कैसे मिले हमें। यहाँ पर देखना, ये वाली टोटल हाइट अपॉन में यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, OD हो गया। तो हम OD को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिए। स्प्लिट करने के लिखने के बाद हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेना बेटा। यहाँ पर यही टर्म आएगा बेटा, यही टर्म यहाँ पर भी आएगा। तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। यहाँ पर कितना आएगा, h√3 इतना आ गया बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें। √3 से √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 900 आ रही है तो हम क्या करेंगे, h काट लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर कर h ईजिली काट सकते हैं बेटा। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देखना, पॉइंट A पर थी, जब प्लेन पॉइंट A पर थी तो हमारे पॉइंट O से 60 डिग्री था। यहाँ पर आ गई तो पॉइंट B पर आ गई 10 सेकंड के बाद, तो 30 डिग्री था। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू डाल रहे हैं, नेक्स्ट इस वाले ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू डाल रहे हैं। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्टेंस मालूम किया था, 1800 मिल रहा था। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करके हमने x की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट हमने h की वैल्यू काट दी। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री जानते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है बेटा। यहाँ पर देखना, सिंपल कहूँगा मैं, हमें AB की लेंथ बतानी है। AB एक टावर है और C एक पॉइंट है, D एक पॉइंट है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो इसके डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा फुट ऑफ द टावर से, और यहाँ से फुट ऑफ द टावर से पॉइंट D का डिस्टेंस 9 मीटर होगा। ये वाला एंगल x है तो ये वाला 90 - x होगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है बेटा। ये वाला 30 डिग्री होगा तो ये वाला 60 होगा, ये वाला 45 होगा, ये वाला 45 होगा। अगर ये 50 है तो ये 40 होगा। अगर ये यहाँ पर समझ लेते हैं कोई, यहाँ पर अगर समझो, यानी दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। दोनों का सम कितना आना है, 90 डिग्री के इक्वल आना है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू डालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, tan थीटा हमारा x है, tan x = AB/में BD मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे ऐसे इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं बेटा। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा की वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन tan 90 - थीटा होगा बेटा। हम जानते हैं tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा
होता है, cot x इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 9 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन में 4 इंटू ए बी अपॉन में 9 मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखें कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा कटेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 36 को इधर भेजेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी बेटा। ए बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, 6 होगा बेटा। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ दैट के आप ट्राई कर लेना, ईजी है, ज़्यादा दिमाग भगाने की जरूरत नहीं, ईजी है बेटा। जल्दी से बोले यार, समझ में आएगी नहीं आया चैप्टर। बस आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशन यूज़ करनी थी यहाँ पर। कुछ ऐसे हाई लेवल क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि वैसे ज़्यादा चांसेस आते हैं। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पर भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, और फिर कॉमन बेस जो होगा ऐसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ऐसे वाले आने के चांसेस सिंपल नहीं आएंगे, अच्छे लेवल के आएंगे बेटा। ऐसे नहीं कि यहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 और 4 मार्क्स से यहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेटा, क्योंकि कोई भी इसमें छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, बनेगा तो हाई लेवल ही बनेगा बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात, ओके बेटा।